हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 के अवयव नाम के चैप्टर का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में अवयव क्या होते हैं, अवयव के प्रकार क्या होते हैं और उसके कुछ गुण धर्म के बारे में आपको हमने बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें आगे पढ़ना है अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। अब जानिए अवयव का परिवर्त क्या होता है। अवयव के परिवर्त में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल देखिए, कोई अवयव है ए जो 2 इंटू 2 कोटि का है। अब देखिए अवयव के परिवर्त में क्या होता है, जो अवयव में पंक्तियां होती है उसको स्तंभ बना दिया जाता है और जो स्तंभ होते हैं उन्हें पंक्तियां बना दी जाती है। और ध्यान दीजिए, किसी भी अवयव का जब परिवर्त करते हैं तो जिस अवयव का हम परिवर्त करते हैं उस अवयव पर डैश का निशान आता है। ये डैश जो हमें बताता है कि किसी भी अवयव का परिवर्त हुआ है। तो जब इस अवयव का हम परिवर्त करेंगे तो हो जाएगा ए डैश और पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो ये पंक्ति कौन है, ये वाला 2, ये बन जाएगा स्तंभ, बन गया। अब जो स्तंभ था उसको पंक्ति बना दिए, तो जाएगा 2 और ये जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आएगा। इसे ए डैश या ए टी दोनों से हम सूचित कर सकते हैं। अगर अवयव ए का परिवर्त हुआ है तो ए डैश या ए टी लिखेंगे, अगर अवयव एक्स रहता तो एक्स डैश या एक्स टी लिखते हैं। आई होप आपको अवयव का परिवर्त समझ में आएगा। अगर कोई सिंपल पूछे कि अवयव का परिवर्त क्या होता है, तो अवयव का परिवर्त में किसी भी अवयव को स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाता है और पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाता है। इस तरह अवयव का परिवर्त हम लोग करते हैं। अब देखिएगा अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। अब जानिए कि अवयव का परिवर्त के गुण धर्म क्या होते हैं। तो इसमें पहला गुणधर्म है कि अगर किसी अवयव ए का हम ट्रांसपोज करते हैं, मतलब परिवर्त करते हैं, और पुनः उसी अवयव को परिवर्त किया जाता है तो वो इसी के बराबर मतलब आ जाता है। जैसे समझिए, अगर इस अवयव ए को हम ट्रांसपोज किए तो ये हमें मिला। अगर इसे दोबारा ट्रांसपोज किया जाए तो पुनः हमें अवयव ए ही प्राप्त होगा। ये हुआ पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म देखिएगा कि अगर किसी अवयव के साथ कोई कांस्टेंट राशि मान लीजिए k है और इन सब का अगर परिवर्त कर रहे हैं तो इस कांस्टेंट राशि का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अवयव का परिवर्त हो जाता है। जहां k जो हमारा है कांस्टेंट है, यहां से लिख सकते हैं k बराबर कांस्टेंट। तीसरा गुणधर्म देखिएगा कि अगर किसी अवयव, दो अवयव प्लस में है, आपस में जो योग में है, और उन दोनों अवयव का अगर परिवर्त कर रहे हैं हम लोग तो वो दोनों अवयव अलग अलग होकर परिवर्त हो सकते हैं। मतलब ए डैश और बी डैश अलग अलग हो सकता है। ये हुआ थर्ड गुणधर्म। चौथा गुणधर्म देखिएगा कि अगर कोई दो अवयव माइनस में है और उन दोनों अवयव का परिवर्त कर रहे हैं तो वो दोनों अवयव अलग अलग होकर परिवर्त हो सकते हैं। यह हुआ चौथा गुणधर्म। पांचवा देखिएगा, पांचवा अगर कोई दो अवयव आपस में मल्टीपल में है और उन दोनों अवयव का अगर परिवर्त कर रहे हैं तो ये बन जाएगा जो बी, जैसे ए और बी मल्टीपल में है और इन दोनों का अगर परिवर्त कर रहे हैं तो आ जाएगा बी डैश और ए डैश, ये हो जाएगा। आई होप आपको ये पांचों गुणधर्म समझ में आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी अवयव ए का अगर परिवर्त मतलब पहले से किया हुआ है और उसी अवयव को दोबारा परिवर्त करते हैं तो अवयव ए के ही बराबर हमें मिल जाता है। दूसरा क्या है, अगर कोई अवयव के साथ कोई कांस्टेंट राशि के है और इन दोनों का अगर परिवर्त हम लोग कर रहे हैं तो कांस्टेंट राशि का में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अवयव ए का परिवर्त हो सकता है। अगर कोई दो अवयव आपस में योग में है और इन दोनों का परिवर्त हो रहा है तो ये दोनों अवयव अलग अलग होकर परिवर्त होते हैं। चौथा समझिएगा कि अगर कोई दो अवयव आपस में घटाव में है तो और दोनों का परिवर्त हो रहा है तो वो दोनों अलग अलग होकर परिवर्त हो सकते हैं। पांचवा है कि अगर कोई दो अवयव आपस में मल्टीपल में है और दोनों अवयव का परिवर्त जब करेंगे हम तो जो लास्ट वाला अवयव पहले आ जाएगा और बाद शुरू वाला अंत में आ जाएगा। तो ये हो गया 5 गुणधर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। अब आगे देखिए, आगे हमें पढ़ना है सममित और विषम सममित अवयव। अब समझिएगा कि सममित अवयव क्या होता है, यहां समझिएगा। तो कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए, ये उसका कंडीशन होता है। कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर ए, जहां आई और जे के सही मानों के लिए, मतलब आई मतलब
पंक्ति और जे मतलब स्तंभ। और इसके लिए एक और कंडीशन होता है, ए डैश प्लस ए बराबर 0। ये भी सममित अवयव के लिए होता है। सिंपल आप सममित अवयव क्या बोल सकते हैं, एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर ए है। ये हो गया तो सममित अवयव। विषम सममित समझिएगा। अब समझिए विषम सममित अवयव क्या होता है। तो कोई वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो। और इसके लिए कंडीशन होता है ए डैश माइनस ए बराबर 0। अब सिंपल बोल सकते हैं कि कोई वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो। विषम सममित अवयव के लिए एक और समझिएगा, विषम सममित अवयव में जो विकर्ण होता है उसका सभी में विकर्णों का अवयव जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमेशा सब अवयव 0 होते हैं। जैसे कोई अवयव ए है, इसमें दिया हुआ है ए 0 1 5 2 0 2 5 2 0। समझिएगा, विषम सममित अवयव में विकर्णों के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये याद रखिएगा, पॉइंट है कि विषम सममित अवयव में विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये हो गया विषम सममित अवयव और सममित अवयव। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें पढ़ना है लंब अवयव। देखिए लंब अवयव क्या होता है। तो लंब अवयव का परिभाषा याद रखिएगा, कोई वर्ग अवयव ए लंब अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश इंटू ए बराबर आई हो। फिर समझिए, कोई वर्ग अवयव ए लंब अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश इंटू ए बराबर आई हो, जहां आई जो हमारा है वो एकांक अवयव या इकाई अवयव या तत्समक अवयव, तीनों में से कुछ ही बोल सकता है। ये होता है एकांक अवयव। अब समझिए आई क्या होता है, एकांक अवयव क्या होता है। तो एकांक अवयव याद रखिएगा, कोई वर्ग अवयव या विकर्ण अवयव एकांक अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 होना चाहिए और शेष अवयव का 0 होना चाहिए। जिसे लिख सकते हैं आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। विकर्ण के सभी अवयव 1 होना चाहिए और शेष अवयव 0 होना चाहिए, तो वह अवयव एकांक अवयव कहलाता है और इसे आई से सूचित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एकांक अवयव क्या होता है। जो अब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, 2-4 पॉइंट्स है, एक थोड़ा सा याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कि दो सममित अवयवों का योगफल भी एक सममित अवयव होता है। अगला पॉइंट है दो विषम सममित अवयव का योगफल भी विषम सममित अवयव होता है। अगला पॉइंट है किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल को कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर कोई वर्ग अवयव जो विषम सममित हो और सममित हो और दोनों का योगफल जब हम करेंगे तो उसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, जहां ए प्लस ए डैश हमें सममित अवयव बताता है और ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव बताता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। इससे कभी कभी 5 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है, सिर्फ इससे। अगर कोई अवयव दे दिया ए और बोल दिया कि उसका विषम सममित और सममित अवयव को योगफल को बतावे, तो आप उसको इस प्रकार बना सकते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट हमें बचा है, लास्ट पढ़ना है
अब समझिए व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। जो कोई वर्ग अवयव ए जो n कोटि का है और वह एक अन्य अवयव b अस्तित्व में इस प्रकार आता है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ये होता है व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए कंडीशन। और किसी भी अवयव को अगर व्युत्क्रमणीय अवयव करना है तो उसे हम ए इनवर्स से स्विच करते हैं। आप अगर यहाँ अवयव ए है तो ए इनवर्स से कीजिएगा, अगर अवयव एक्स रहता तो आप एक्स इनवर्स से स्विच कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी अवयव रहेगा उसका इनवर्स लग जाएगा। तो ये हो गया व्युत्क्रमणीय अवयव। बस उसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका बेसिक अवयव का बेसिक खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। अब समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है। जो हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2x2 कोटि का अवयव का निर्माण करें यदि कंडीशन दे दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। ये कंडीशन दे दिया हुआ फ्रेंड्स, और वो कह रहा है कि 2x2 कोटि का अवयव का निर्माण कीजिए। तो 2x2 कोटि का अवयव के लिए क्या होता है, A11 A12 A21 और A22। अब ध्यान दीजिएगा कि A11 A12 A21 A22 क्या है। ध्यान दीजिए, ये वन हमें बताता है कि पहला पंक्ति और ये वन बताता है पहला स्तंभ। इसमें देखिएगा ये वन तो बता रहा है कि पहला पंक्ति है, लेकिन ये 2 जो हमें बता रहा है ये बता रहा है दूसरा स्तंभ, क्योंकि स्तंभ इस प्रकार होते हैं और पंक्ति इस प्रकार होते हैं। अब उसके जस्ट नीचे आइए तो ये 2 हमें बताने लगा कि पंक्ति दूसरा हो गया और स्तंभ ये वन बता रहा है स्तंभ पहला है। तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसे क्यों लिखा है, समझिएगा। तो ये भी 2x2 कोटि का है, तो इसी अवयव का निर्माण करना हमें, जहां आई और जे का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो हम बारी बारी से इसे बनाते हैं। तो पहला केस में है फ्रेंड्स, पहला केस में आई जे का वैल्यू कितना है 1 1। तो केस फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे A11 बराबर 1 + 1 बटा 2। ये हो जाएगा 4 बटा 2 हो जाएगा 2। A11 का वैल्यू हमें कितना मिल गया 2। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड में आई का वैल्यू तो 1 है लेकिन जे का वैल्यू 2 है। वैल्यू पुट कर दीजिए, A12 की जगह 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यह आ जाएगा 9 बटा 2। केस 3 देखिए, A21 ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, ये भी हो जाएगा 9 बटा 2। केस 4 में देखिए, केस 4 में है A22 तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा 8। अब देखिए हमने एक 2 बारी बारी से सब का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इस टोटल को हम कोई अवयव मान लेंगे। मान लीजिए कोई अवयव बन गया A, तो हमारा A बराबर हो गया 2 9 बटा 2, ये भी हो गया 9 बटा 2 और ये हो गया 8। तो देखिए फ्रेंड्स हमने 2x2 कोटि का अवयव का निर्माण कर दिया है। यही हम निर्माण करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कह रहा है A + B निकालिए, B निकाले, ये कह रहा है। तो दोनों अवयव को आप ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 4 3 2 + 1 3 -2 5। तो फ्रेंड्स हमने दो अवयव का योगफल में आपको बताया होगा कि उनके संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों अवयव का ऐड कर दिए, तो मान लीजिए हमें एक नया अवयव मिल गया C, मान लेते हैं। उनके संगत अवयव को ऐड कीजिए, तो ये ऐड होगा इससे, ये बनेगा 3, ये ऐड होगा इससे तो ये बनेगा 7, ये ऐड होगा इससे लेकिन ये -2 है तो ये बनेगा 1, और ये ऐड होगा इसके साथ ये बनेगा 7। तो ये हो गया अवयवों का योगफल। अंतर भी आप कर सकते थे। हम मान लीजिए दोनों को ऐड किए तो कोई हमें नया अवयव मिल गया C जो इन दोनों से डिफरेंट है, और उनके अवयवों के योगफल में उनके संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा A11 तो ये भी है A11। तो फ्रेंड्स A11 के साथ नहीं जुटेगा कि अनदर के साथ जुटेगा, इसलिए हमने इन संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं किसी भी अवयव के। A12 के साथ जुटेगा, A21 के साथ जुटेगा, A22 के साथ जुटेगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। मान लीजिए कोई अवयव दिया हुआ है A 2 3 और एक अवयव दिया हुआ है B 4 5। तो हमें पूछ रहा है कि A B बराबर क्या होगा। तो दो अवयव को गुणन में हमने आपको बताया था कि पहले वाले की पंक्ति और बाद वाले के स्तंभों में जो अवयवों की संख्या होगी वो बराबर होगा, तभी किसी भी अवयव का गुणनफल संभव हो सकता है।
तो देखिए इसमें पंक्ति की संख्या कितना है 1 और स्तंभ की संख्या कितना है 2। इसमें पंक्ति की संख्या कितना है 2, स्तंभ की संख्या 1। तो देखिए पहले वाले की पंक्ति और बाद वाले के स्तंभों में अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए इसमें बराबर है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें भी 2 है, यानी सही है, इसका गुणनफल संभव है। अब अभी को गुणनफल में क्या देखिए फ्रेंड कि पहले वाले का जो स्तंभ होगा और दूसरे वाले अवयव के पंक्ति के साथ मिलाइएगा। अगर दोनों मैच कर रहा है तो अवयव का गुणनफल संभव है। तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो जब ये दोनों मैच करेंगे फ्रेंड्स तो बाकी जो हमें बच जाएगा, बाकी बचे कितना 1 × 1, यानी जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो 1 × 1 कोटि का प्राप्त होगा। अब सिंपल अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, अवयव दे दिया, हमें अवयव दे दिया ए और दे दिया अवयव बी और वो दिया कि बताओ इसमें कितना कोटि का अवयव हमें प्राप्त होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले का स्तंभ और बाद वाले की पंक्ति को आपस में मिलाएंगे, तो जो अगर जो मिल जाएगा और बाकी जो बच जाएगा उतना ही कोटि का अवयव बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने मिलाया तो 2 मिल गया आपस में, तो बाकी बचे कितना 1 × 1, यानी जो हमें अवयव प्राप्त होने वाला है वो 1 × 1 कोटि का प्राप्त होगा। अब इसका गुणनफल कीजिए, आ जाएगा 2 3, यह आ जाएगा 4 5। इसका गुणनफल के लिए हमें पहले वाले पंक्ति को यानी इस पंक्ति को बाद वाले स्तंभ के साथ गुणनफल करना होगा। तो मान लीजिए दोनों का मल्टीपल हम करेंगे तो हमें एक नया अवयव मिल जाएगा सी, तो हमें 1 × 1 कोटि का प्राप्त होगा। हमने यहाँ देख लिया, तो ये अवयव इसके साथ मल्टीपल होगा और ये अवयव इसके साथ मल्टीपल होगा। यहाँ पे कब हम मल्टीपल करते हैं तो आएगा 2 × 4। जब भी कोई एक अवयव को अन्य अवयव के साथ मल्टीपल करते हैं तो उनके बीच ऐड का चिन्ह आता है, तो इनके बीच ऐड का चिन्ह आएगा और ये अवयव इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा 3 × 5। तो हमें जो नया अवयव मिलेगा वो हो जाएगा सी 8 + 15, यानी ये मिल गया हमें 23। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमें 1 × 1 कोटि का अवयव प्राप्त हो गया। आप देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ जब मल्टीपल करेंगे तो a1 के साथ a1 को a2 के साथ हो जाएगा मल्टीपल और इन दोनों के बीच ऐड का चिन्ह आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा अवयव का गुणनफल। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।